से स्वागत है। मैं रामेश्वर गावड़िया क्लास 10th एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। इस अध्याय के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। दक्षिण भारत के दो शक्तिशाली साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है सिख धर्म का उद्भव एवं विकास, यानी सिख धर्म का उद्भव यानी जन्म किस प्रकार हुआ था, सिख धर्म कैसे अस्तित्व में आया था और फिर कैसे इस सिख धर्म का विकास हुआ था, विस्तार हुआ था। तो देखो, सबसे पहले कैसी परिस्थितियों में सिख धर्म का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी शुरुआत में पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना, यानी 1206 ईस्वी में हमने पढ़ा था इसी पाठ के अंतर्गत भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और उसी समय से भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने से जो मुस्लिम शासक थे, उन मुस्लिम शासकों ने क्या किया? मुस्लिम शासकों ने मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा अधिक क्या दिया? महत्व दिया, या मुस्लिम जो धर्म था, इस्लाम जो धर्म था, उसको ही ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया और अपने ही धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया। अन्य धर्मों की तरफ उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था। इससे क्या हुआ कि पंजाब में मुस्लिम धर्म को प्रथम स्थान का दर्जा दिया जाने लगा और हिंदुओं को दूसरे स्थान का दर्जा दिया जाने लगा। यानी इससे पहले हिंदुओं का पहला स्थान था, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने से पंजाब में मुस्लिम धर्म को प्रथम स्थान यानी सर्वोच्च स्थान का दर्जा दिया जाने लगा और हिंदुओं को दूसरे स्थान का दर्जा दिया जाने लगा। और साथ ही इस पंजाब में मंदिरों के स्थान पर जगह जगह मस्जिदों का निर्माण होने लग गया था। स्थान स्थान पर जहां पहले मंदिरों का निर्माण होता था, उन मंदिरों के स्थान पर किसका निर्माण होने लग गया था? मस्जिदों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण होने लग गया था। और पंजाब में अराजकता की स्थिति फैल गई थी, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हो गया था, विभिन्न धर्मों के मध्य आपस में टकराव होने लग गया था, अराजकता और घृणा का वातावरण बन गया था, आपसी वैमनस्य और ईर्ष्या का वातावरण पैदा हो गया था। कहां पर? पंजाब में। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में इसी पंजाब में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के अंदर किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था और इसी गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना। किसने? गुरु नानक ने। गुरु नानक ही सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तो देखो, सिख धर्म का उद्भव, जन्म कैसे हुआ कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रारंभ में पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिससे मुस्लिम शासकों ने अपने ही धर्म को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया, अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया, अन्य धर्मों की तरफ उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था। मुस्लिम धर्म को प्रथम स्थान दिया जाने लगा और हिंदू जो धर्म था उसको दूसरे स्थान का दर्जा दिया जाने लगा। पंजाब में मंदिरों के स्थान पर जगह जगह मस्जिदों का निर्माण होने लग गया था और पंजाब में आपसी वैमनस्य, अराजकता और सांप्रदायिक स्थिति पैदा हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ और इन्हीं गुरु नानक देव ने सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना। अब देखो,
सिख धर्म के प्रमुख गुरु। सिख धर्म में कौन कौन से गुरु हुए थे? सिख धर्म में हुए प्रमुख गुरु। तो देखिए सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। तो देखो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे कौन? गुरु नानक देव। 1469 में इनका जन्म हुआ था। 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई थी। तो गुरु नानक देव है वो सिख धर्म के क्या थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक भी थे। संस्थापक व प्रथम गुरु थे, पहले गुरु थे। गुरु नानक देव का जन्म जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। गुरु नानक देव है वो सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव ने सुलखनी नामक महिला से विवाह किया था। गुरु नानक देव का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलखनी के साथ गुरु नानक देव का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे वो सिख पंथी कहलाते थे। गुरु नानक देव को मानने वाले उनके शिष्य, उनके भक्त जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे? सिख पंथी के नाम से जाने जाते थे। गुरु नानक देव ने मानुष की जात सबे एक का प्रचार करते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। यानी संपूर्ण भारत की उन्होंने यात्राएं की थी और उनकी इस तरह की यात्राओं को सिख धर्म में उदासियां कहा जाता है। उदासियों के नाम से जाना जाता है। ये देखो यहाँ पर 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासियां किसे कहते हैं? उदासियों से क्या तात्पर्य है? उदासियां क्या है? तो गुरु नानक देव ने मानुष की जात सबे एक, इसका अर्थ क्या होता है कि सभी मनुष्यों की एक ही जाति है। सभी मनुष्यों की क्या है? एक ही जाति है। उन्होंने सभी मनुष्यों की एक ही जाति बताते हुए इस बात का उन्होंने संपूर्ण भारत में क्या किया था? भ्रमण, संपूर्ण भारत में अपनी यात्राएं की थी। और उनकी इस तरह की जो यात्राएं थी उनको सिख धर्म में किस नाम से जाना जाता है? उदासियों के नाम से जाना जाता है। उनको उदासियां कहा जाता है। मानुष की जात सबे एक, यानी सभी मनुष्यों की उन्होंने एक ही जाति बताई थी। इसका मतलब गुरु नानक देव ने भाईचारे को बढ़ावा दिया था। गुरु नानक देव की प्रमुख जो रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? जप्पू जी, पट्टी, आरती, रही राम, बहार मास, ये गुरु नानक देव की 5 प्रमुख रचनाएं थी। कौन कौन सी? जप्पू जी, पट्टी, आरती, रही राम, बहार मास। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, गुरु नानक देव की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 5 रचनाएं हैं, जप्पू जी, पट्टी, आरती, रही राम, बहार मास। इनमें से आप कोई भी 2 रचनाओं के नाम बता सकते हो। आप देखो गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं, गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी शिक्षाएं थी? क्या क्या शिक्षा दी उन्होंने? गुरु नानक देव ने ईश्वर को, गुरु नानक देव का कहना था कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर क्या है? एक ही है। और गुरु नानक देव ने ईश्वर को निराकार बताया था। क्या बताया था? निराकार, यानी ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है और ईश्वर सब जगह विद्यमान है। और हमारी आत्मा में भी ईश्वर विद्यमान है। अगर हम मानते हैं कि मेरी आत्मा में ईश्वर है तो आपकी आत्मा में भी ईश्वर है। ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं है,
ईश्वर है वो क्या है? निराकार है, अदृश्य, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और ईश्वर है वो एक ही है, उसके हम विभिन्न नामों से उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? एक ही है। दूसरी उनकी शिक्षा थी अपने नाम की महानता व उपासना, यानी अपना खुद का नाम है वो ही सबसे महान है, अपने नाम से बढ़कर कोई नहीं है, और हमेशा अपने नाम की ही उपासना करनी चाहिए, अपने नाम की ही पूजा करनी चाहिए। तो गुरु नानक देव की दूसरी शिक्षा क्या थी? अपने नाम की महानता व उपासना। और तीसरी इनकी क्या थी? गुरु की महानता, गुरु की महानता, यानी गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु ही सबसे महान है, गुरु ही सबसे बड़ा है। और चौथी इनकी शिक्षा क्या थी? कि मनुष्य को हमेशा सद्कर्म करते रहना चाहिए, सद्कर्म करते रहना चाहिए, यानी हमेशा सद्कर्म का मतलब है अच्छे कर्म, हमेशा मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और इनकी पांचवी शिक्षा क्या थी? गुरु नानक देव ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था, यानी हमेशा हिंदू और मुस्लिम है वो एक ही है, उनको एक ही रहना चाहिए। जब भगवान एक है, ईश्वर एक है, सभी मनुष्यों की जाति एक है, तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, इन सबको आपस में एक रहना चाहिए। और छठी इनकी शिक्षा थी कि गुरु नानक ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया था, ऊंच नीच का क्या किया था? विरोध, कि जो लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, इसकी ये जाति, मेरी ये जाति, इसकी नीची जाति, मेरी ऊंची जाति, और जाति के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव किया जाता है, उसका भी गुरु नानक ने क्या किया था? विरोध किया था। क्योंकि गुरु नानक ने तो संपूर्ण मनुष्य की एक ही जाति बताई थी, तो फिर अलग अलग जाति और जाति के आधार पर भी भेदभाव करना, जाति पाति करना, ये गलत है। उनकी नजर में ये क्या था? गलत था। इसलिए उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का भी क्या किया था? विरोध किया था। और गुरु नानक ने समाज सुधार पर विशेष जोर दिया था, विशेष बल दिया था। गुरु नानक ने समाज सुधार पर विशेष बल दिया था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, बाह्य आडंबर है, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, उनको दूर करके समाज का विकास करना चाहिए, समाज को ऊपर उठाना चाहिए, समाज का उत्थान करना चाहिए। तो ये गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं थी कि ईश्वर एक ही है और वो निराकार है, अपने नाम की मानता और उपासना, अपने नाम ही सबसे महान है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु की मानता, गुरु सबसे महान है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, मनुष्य को हमेशा सद्कर्म यानी अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, क्योंकि गुरु नानक ने सभी मनुष्यों की, संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सब की एक ही जाति बताई थी, जाति पाति और ऊंच नीच का उन्होंने विरोध किया था, समाज सुधार और पर उन्होंने विशेष बल दिया था, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनका उन्होंने विरोध किया था कि इन सबको समाज से दूर करना चाहिए। और 1538 ईस्वी में करतारपुरा नामक स्थान पर गुरु नानक का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। इस प्रकार गुरु नानक देव ने सिख धर्म को आगे बढ़ाया था, सिख धर्म में कई सुधार किए थे, और सिख धर्म का संस्थापक भी गुरु नानक देव को ही माना जाता है। 1538 ईस्वी में करतारपुरा नामक स्थान पर गुरु नानक देव की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब उसके बाद देखिए सिख धर्म के दूसरे जो गुरु थे वो थे गुरु अंगद। गुरु अंगद 1538 में ये सिख धर्म के दूसरे गुरु बने थे, और 1554 ईस्वी तक ये सिख धर्म के गुरु रहे। 1554 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो देखिए गुरु अंगद है, ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु। गुरु अंगद है वो गुरु नानक के शिष्य थे,
गुरु अंगद किसके शिष्य थे? गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद ने गुरुवाणी का संकलन करवाया था। संकलन का मतलब एकत्रित करवाया था, इकट्ठा करवाया था। गुरु अपने मुख से जो भी वाणी, प्रवचन, उपदेश देता था, उन उपदेशों का गुरु अंगद ने गुरुवाणी के अंतर्गत संकलन करवाया था। गुरु अंगद ने सिख धर्म में लंगर प्रथा प्रारंभ की थी। लंगर प्रथा, लंगर प्रथा का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सिख धर्म में सिखों के जो मुख्य स्थान है उन पर जगह जगह भोजन के भंडारे चलाए जाते हैं। बिल्कुल निःशुल्क लोगों को भोजन खिलाया जाता है, बिल्कुल फ्री में, जिसका कोई चार्ज, कोई निःशुल्क होता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। उसको क्या कहते हैं? लंगर प्रथा, भंडारा, जो 24 घंटे चलता रहता है। गरीब लोग, ऐसा जो लोग होते हैं, अनाथ जो लोग होते हैं, उनके लिए उसमें भोजन और पानी की व्यवस्था होती है। तो गुरु अंगद ने ही सिख धर्म में लंगर प्रथा प्रारंभ की थी। फिर देखिए, गुरु अंगद ने सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की थी। मंजिया में सत्संग के केंद्र की स्थापना की थी, जिसमें गुरुवाणी के द्वारा गुरु के उपदेश प्रसारित किए जाते थे, भजन कीर्तन उसमें किया जाता था। और गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवाया था। सिख धर्म के ग्रंथ, जिसका नाम क्या था? गुरु ग्रंथ साहब, इसका भी उसने संकलन करवाया था। तो इस प्रकार गुरु अंगद है वो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद किसके शिष्य थे? गुरु अंगद है वो सिख धर्म के प्रथम जो गुरु थे, गुरु नानक देव, उनके क्या थे? शिष्य। गुरु अंगद ने ही गुरुवाणी का संकलन करवाया था। गुरु अंगद ने सिख धर्म में लंगर प्रथा प्रारंभ की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी? तो वह है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने सिख धर्म में सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की थी। और गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवाया था। और 1552 ईस्वी में, ये सॉरी 1552 है, 1552 ईस्वी में व्यास नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे गुरु अंगद की क्या हो गई थी? मृत्यु। कब? 1552 ईस्वी में व्यास नदी के किनारे गुरु अंगद की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिख धर्म के अगले तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 में ये सिख धर्म के तीसरे गुरु बने थे और 1574 तक ये सिख धर्म के गुरु रहे थे। 1574 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गुरु अमरदास है ये सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। और गुरु अमरदास है वो गुरु अंगद के शिष्य थे। गुरु अंगद के क्या थे? शिष्य थे। गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा को कठोरता से लागू किया था। सिख धर्म में जो लंगर प्रथा जो इनके गुरु अंगद ने चलाई थी, उस लंगर प्रथा को इसने कठोरता से लागू किया था कि लंगर प्रथा चलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने नियम भी बनाए थे। लंगर प्रथा को कठोरता से लागू किया था। गुरु अंगद ने गुरु रामदास ने पंजाब में वैसाखी का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। वैसाखी का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। पंजाब में किस सिख गुरु के समय से वैसाखी का त्योहार मनाना प्रारंभ किया गया था? तो वो थे गुरु अमरदास, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। उनके समय से पंजाब में
वैसाखी का त्योहार मनाना प्रारंभ हुआ था। साथ ही गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का क्या किया था? विरोध। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो वो था कौन? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद में देखिए मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास के दर्शन करने के लिए, गुरु अमरदास के दर्शन करने के लिए पंजाब में एक स्थान है गोविंदवाल, गोविंदवाल नामक स्थान पर आया था। कौन आया था? मुगल बादशाह। कौन था उस समय मुगल बादशाह? अकबर। ये खुद स्वयं चलकर किसके पास आया था? गुरु अमरदास के दर्शन करने के लिए। किस स्थान पर आया था? गोविंदवाल नामक स्थान पर आया था। इसलिए गोविंदवाल को सिखों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। सिखों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी गोविंदवाल नामक स्थान पर मुगल बादशाह अकबर स्वयं चलकर सिख धर्म के जो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए खुद मुगल बादशाह अकबर स्वयं चलकर गोविंदवाल नामक स्थान पर आया था। इसलिए गोविंदवाल को गुरु अमरदास के कारण ही सिखों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब उसके बाद में देखिए सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के चौथे जो गुरु है वो थे गुरु रामदास। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास। चौथे गुरु गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक ये सिख धर्म के चौथे गुरु रहे थे। कौन? गुरु रामदास। कब? 1574 में गुरु अमरदास की मृत्यु होने के बाद गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु बने और 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो देखिए गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे। चौथे गुरु थे। देखिए गुरु रामदास और मुगल जो बादशाह था कौन? अकबर। इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। किस किस के बीच में? सिख धर्म के चौथे जो गुरु थे गुरु रामदास और मुगल बादशाह अकबर, इन दोनों के बीच दोस्ती थी, मित्रता थी, अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसलिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। कितनी? 500 बीघा भूमि मुगल बादशाह अकबर ने गुरु रामदास को दान में दी थी और इसी 500 बीघा भूमि पर गुरु रामदास ने एक विशाल यानी बहुत बड़े सरोवर, सरोवर का मतलब होता है तालाब, का निर्माण करवाया था। और उस तालाब, उस सरोवर का नाम क्या रखा गया था? अमृतसर सरोवर। अमृतसर सरोवर जो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और इस अमृतसर जो शहर था, इस अमृतसर शहर की नींव भी गुरु रामदास ने ही रखी थी। अमृतसर जो शहर है, नगर है, इसको किसने बसाया था? सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास ने ही बसाया था।
तो अकबर और गुरु रामदास के मध्य अच्छी मित्रता थी, जिसके कारण अकबर ने गुरु रामदास को कितनी भूमि दान में दी थी? 500 बीघा भूमि दान में दी थी। और इस 500 बीघा भूमि पर गुरु रामदास ने बाद में एक विशाल सरोवर यानी तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम क्या रखा गया था? अमृतसर सरोवर रखा गया था। और अमृतसर जो शहर था उसकी निर्माण नींव भी किसने रखी थी? गुरु रामदास ने ही रखी थी। और इतना ही नहीं, गुरु रामदास के कहने पर ही अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर, किस पर? हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो कर था वो कर भी अकबर ने समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। किसके कहने पर? गुरु रामदास के कहने पर। किसने? अकबर ने। हरिद्वार यात्रा पर जो पहले कर टैक्स लगता था वो कर अकबर ने हटा दिया था। फिर देखिए, गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने के लिए, गरीबों को दान देने के लिए एक प्रथा प्रारंभ की थी। और उस प्रथा का नाम क्या था? मसंद प्रथा। ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने मसंद प्रथा प्रारंभ की थी? चौथे गुरु गुरु रामदास ने मसंद प्रथा प्रारंभ की थी। मसंद प्रथा क्या थी? ये गरीबों को दान करने वाली एक प्रथा थी। जो लोग गरीब थे उनको दान करने की प्रथा सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने प्रारंभ की थी। और उस प्रथा का नाम क्या था? मसंद प्रथा थी। 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की क्या हो गई थी? मृत्यु। उसके बाद में देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु, उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी तक। 1581 में गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु बने थे। और 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने आगरा के किले में फांसी दे दी थी। तो गुरु अर्जुन देव है, ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में, कहां पर? पंजाब में जो अमृतसर शहर था ना, जिसकी नींव गुरु रामदास ने रखी थी, जिस शहर को गुरु रामदास ने बसाया था, उस अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म में स्वर्ण मंदिर की नींव किस गुरु ने रखी थी? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की क्या रखी थी? नींव रखी थी। यानी इनके समय में ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। फिर देखिए, गुरु अर्जुन देव ने अपने शिष्यों को धन एकत्रित करने के लिए विदेशों में भेजा था। कहां भेजा था? विदेशों में, दूसरे देशों में, भारत से बाहर दूसरे देशों की यात्रा पर भेजा था। किसको? गुरु अर्जुन देव की जो शिष्य थे उन शिष्यों को उन्होंने दान देने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए कहां भेजा था? विदेशों में भेजा था। और साथ ही गुरु अर्जुन देव ने गुरु रामदास द्वारा चलाई गई जो मसंद प्रथा थी, उस मसंद प्रथा को भी इन्होंने सुनिश्चित किया था कि गरीबों को दान देना ही चाहिए, गरीबों को दान मिलना ही चाहिए। गुरु रामदास द्वारा चलाई गई जो मसंद प्रथा थी उसको सुनिश्चित यानी उसको लागू किया था। फिर देखिए, गुरु अर्जुन देव ने ही, उस समय मुगल सम्राट था जहांगीर, इस जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। वो जहांगीर का खुसरो है वो क्या था? विरोधी था। क्योंकि जहांगीर है उसने अपने पुत्र खुर्रम को
जो शाहजहां के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना था, इसको अपना क्या घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन ये खुसरो है, ये सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनके पास में गया था। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शासक बनने का क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया, आशीर्वाद, जिससे ये मुगल सम्राट है जहांगीर को क्या हो गया, नाराज हो गया। स्वाभाविक था, क्योंकि जहांगीर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। जहांगीर है वो खुसरो से नाराज था, उसने अपने पुत्र खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना था 1628 के अंदर। तो ये खुसरो किसके पास पहुंच गया, गुरु अर्जुन देव के पास पहुंच गया। तो गुरु अर्जुन देव ने इसको शासक बनने का, सम्राट बनने का क्या दे दिया, आशीर्वाद, जिससे ये जहांगीर क्या हो गया, नाराज हो गया। और फिर इस जहांगीर ने 30 मई 1606 ईस्वी को, कब, 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव को आगरा के किले में, कहां पर, आगरा के किले में फांसी दे दी थी। फांसी दे दी थी या मृत्यु दंड दे दिया था। किसने, किस मुगल सम्राट ने, जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को कब, 30 मई 1606 ईस्वी को किस स्थान पर, आगरा के किले में फांसी दे दी थी। जिससे सिख धर्म में वो मुगल साम्राज्य के प्रति विरोध की भावना सिखों में उत्पन्न हो गई थी। सिख बुरी तरह से नाराज हो गए थे। तो गुरु अर्जुन देव का ये जो बलिदान था, ये सिख धर्म में एक युगांतकारी घटना थी, इतिहास की युगांतकारी घटना थी, यानी जिसको युगों युगों तक याद की जाने वाली घटना थी। क्यों, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को फांसी देने से सिख जो पहले शांति प्रिय थे, वो सिख अब क्या हो गए थे, संघर्ष प्रेमी हो गए थे, लड़ने वाले हो गए थे, लड़ाकू हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, संघर्ष प्रेमी हो गए थे। क्योंकि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, जिससे उनके अंदर विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो शांति प्रिय जो सिख थे वो संघर्ष प्रेमी हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव का ये जो बलिदान है वो इतिहास में सिख धर्म की एक युगांतकारी घटना थी, जिसको युगों युगों तक याद की जाने वाली घटना थी। क्योंकि इससे शांति प्रिय जो सिख थे वो क्या हो गए, संघर्ष प्रेमी हो गए थे, संघर्ष करने लग गए थे। इस प्रकार ये सिख धर्म के 5 गुरु है। इससे आगे के सिख धर्म के जो 5 गुरु है उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।